शिव शक्ति केयर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे वैदिक कालीन शिक्षा और फर्स्ट लेक्चर में हमने बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन किया था। आज हम दूसरा पार्ट लेकर उपस्थित हुए आप लोगों के सम्मुख और हमने पढ़ लिया था कि कौन कौन से संस्कार होते थे। आरंभ होता था, प्राथमिक शिक्षा का आरंभ घर पे ही होता था विद्यारंभ संस्कार के द्वारा, जबकि उच्चकालीन जो शिक्षा होती थी उपनयन संस्कार द्वारा होता था। इससे पहले बच्चा क्या शूद्रों की श्रेणी में रखा जाता था, बाद में उसको बहुत सारे हमने नाम दिए थे और शिक्षक की भी हमने कैटेगरी को डिवाइड किया था कि कौन क्या पढ़ाएगा, फिर उसका नामकरण कैसे होगा। फिर आप एक सवाल भी पूछा गया था कि ऐसे छात्र जो बार बार अपने शिक्षक को बदलते रहते थे वो क्या कहलाते थे। तो उसका उत्तर हम शुरुआत में ही आपको बता देते, चूँकि बाद में हो सकता हमको ध्यान न रहे। तो वो कहलाते थे तीर्थकाक। क्या कहलाते थे? तीर्थकाक। और आप लोग अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। एक क्वेश्चन फिर आपसे पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको अपने कमेंट बॉक्स में देना। आप लोग कमेंट अवश्य लिखा करिए उत्तर के संदर्भ में, सही है या गलत है। अगर गलत है तो हम सुधारने के लिए ही आए हुए हैं, और अगर सही है तो अच्छी बात है, गलत है तो ऐसी बात नहीं, बिल्कुल गंदी बात है। गलत आपने प्रयास किया, ये आपको व्यक्त करता है, तो इसलिए कुछ ना कुछ आप उत्तर अवश्य दीजिए। सही या गलत होना एक अलग की बात है। तो ऐसे छात्र जो बार बार शिक्षक को बदलते रहते थे उनको क्या कहा? तीर्थकाक कहलाता था। इसी संदर्भ में हमने आपको बताया था ऐसे छात्र क्या कहलाते थे जो घर पे ही रह के शिक्षा प्राप्त करते थे, लेकिन उनकी संख्या बहुत ही कम होती थी। उनके क्या कहा जाता था? पुरंतेवासी हमने उसको नाम दिया था। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसको पढ़ रखा है। अब हम बात करेंगे कि पाठ्यक्रम की अगर बात करें, हमने बताया था कि यहाँ पे भौतिकता को भी महत्व दिया गया, आध्यात्मिकता को भी महत्व दिया गया, लेकिन आध्यात्मिक पक्ष को विशेष बल दिया गया क्योंकि ये व्यक्ति का अंतिम उद्देश्य होता था मोक्ष की प्राप्ति। इसलिए पाठ्यक्रम बेनी विचारधारा के अनुसार दो भागों में डिवाइड हो जाएंगे। एक है परापक्ष, इसको हम आध्यात्मिक कहेंगे, और एक होता है अपरापक्ष, इसको हम क्या कहेंगे? भौतिक पक्ष। इसको पारलौकिक, इसको क्या कहेंगे? भौतिक या लौकिक पक्ष। ऐसा नहीं है कि इनका ज्ञान नहीं दिया जाता था, इनको भी ज्ञान दिया जाता था, इनको भी दिया जाता था। आपने कहा था कि एक वेद की शिक्षा तो सबको प्राप्त ही करनी होती थी, लेकिन फोकस किस पे होता था? परापक्ष को होता था। तो इसके तहत कौन कौन से विषय हो सकते थे? तो आपका वेद, क्या किया जाएगा? वेदों का अध्ययन, फिर उपनिषदों का अध्ययन। हमने बताया था वेद 4 थे, लेकिन प्रथम तो इनको वेदत्रयी की संज्ञा दी गई। उपनिषदों का अध्ययन क्या कहलाता था? उपनिषदों का अध्ययन। फिर क्या होता था? वेदांग का अध्ययन। वेदांग कुल कितने हैं? कुल 6 हैं। वेदांग की रचना क्यों गई? वेदांग की रचना करते समय कालपुरुष की कल्पना करके उसको 6 अंगों में डिवाइड किया गया। वेदांग की रचना कहा गया वेदों का अंग। वेदों का अंग मतलब ये कोई वेद के पार्ट नहीं है, बल्कि वेदों को सरल तरीके से समझने के लिए किसकी रचना की गई? वेदांग की रचना। जो वेदों को सरल रूप से समझने के लिए हमारा मार्ग प्रशस्त करता है, ऐसा साहित्य क्या कहलाता है? वो कहलाता है वेदांग। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वेदों का, उपनिषदों का, वेदांगों का, इसके साथ पुराण भी आगे चल के आएंगे, इसका भी अध्ययन किया जाएगा इसमें, और नीति शास्त्र का। नीति शास्त्र का अध्ययन किया जाएगा। अपरापक्ष में क्या है? भाई सैनिक थे तो इनको सैन्य शिक्षा भी दी जाएगी। चिकित्सक भी होते तो भाई लोग हैं तो बीमार भी तो होंगे, तो प्राणी विज्ञान का पहले शरीर के बारे में बताया जाएगा, फिर चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन किया जाएगा। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती थी, जैसे 64 कलाओं का अध्ययन। कितने कलाओं का अध्ययन?
64 कलाओं का अध्ययन कराया जाता था। अब इसमें मूर्ति कला, नाट्य कला, शिल्प कला, बहुत सारी कलाएं थीं। और साथ ही साथ हमने बताया सैन्य विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, प्राणी एवं चिकित्सा शास्त्र, प्राणी एवं चिकित्सा शास्त्र, और भी बहुत सारे विज्ञान पढ़ाए जाते थे। रसायन शास्त्र, बढ़िया पेय तैयार किए जाते थे इसी के तहत। और भूगर्भ शास्त्र आज लगा दे ज़्यादा उचित रहेगा। और यहाँ पर 18 शिल्प कलाओं का वर्णन किया जाता था अध्ययन। तो ये क्या थे? अपरा पक्ष में आते थे। जो इस प्रकार के शिक्षक होते थे उनको क्या कहा जाता था? जो आध्यात्मिक पक्ष पे विशेष फोकस करके चलते थे उनको एक विशेष नाम दिया जाता था, श्रोत्रिय। क्या कहा जाता था? श्रोत्रिय कहा जाता था। ये श्रुति से मिलकर के बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो भी हमारी शिक्षा व्यवस्था संचालित होती थी श्रवण के आधार पर होती थी, लिखित रूप से संचालित नहीं होती थी। इसलिए इसको श्रोत्रिय कहा गया। जो वेदों का अध्ययन करते थे इनका ज्ञान देने वाले कहलाते थे। तो इस प्रकार हमने पाठ्यक्रम को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अगर हम अनुशासन की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अनुशासन की समस्या होती ही नहीं थी। अगर अनुशासन पक्ष की बात करें, प्रायः अनुशासन की समस्या नहीं थी। आत्मनियंत्रण एवं आत्मानुशासन को महत्व दिया जाता था। किसे महत्व दिया जाता? आत्मनियंत्रण एवं आत्मानुशासन को महत्व दिया जाता था। यहाँ पर अनुशासन 2 रूप में मेंटेन किए जाते थे, भौतिक रूप से और दूसरा क्या है? आध्यात्मिक रूप से। यहाँ पर भौतिक अनुशासन, जिसको हम शारीरिक अनुशासन कह सकते हैं, और वहाँ पर हम कह सकते हैं इसको आध्यात्मिक अनुशासन। ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ता था, अनुशासन में रहना पड़ता था, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था। इसलिए प्रायः अनुशासन की समस्या नहीं होती थी। लेकिन बच्चे में क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाएगा। कुछ ना कुछ दंड के स्वभाव के भी हो सकते थे, उनके लिए अलग नीति व्यवस्था थी। भौतिक या शारीरिक अनुशासन में क्या है? हम कुछ बातों को बोल रहे हैं, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना, गुरुकुल के कुछ काम निपटाना, 2 बार भोजन करना और 3 बार स्नान करना, और शारीरिक जो भी सुख होते थे आप उनसे दूर रहते थे। इत्र वगैरह का प्रयोग नहीं कर सकते थे, महंगे कपड़े नहीं पहन सकते थे, बिल्कुल ब्रह्मचर्य वाले आपको कपड़े पहनने होते थे, उन ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। आध्यात्मिक अनुशासन में क्या था? गुरु सेवा पूछा जा सकता है। गुरु सेवा किस प्रकार के अनुशासन में था? यज्ञ, जो यज्ञ वगैरह होते थे वो किस में होते थे? ध्यान। ध्यान भी क्या है? इसी में आता था। गुरु सेवा, यज्ञ, ध्यान, तपस्या, तप किसमें आता था? आध्यात्मिक अनुशासन के तहत आता था। आध्यात्मिक रूप से व्यक्ति को या छात्र को ये शुद्धि प्रदान करता था।
अगर हम बात करें शारीरिक दंड की, तो प्रायः अगर देखा जाए प्रायः इसका प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन विशेष परिस्थितियों में, जैसे याज्ञवल्क्य हैं और मनु, ये लोग कहते हैं कि विशेष परिस्थितियों में शारीरिक दंड दिया जा सकता है। लेकिन ऐसे बिल्कुल सामान्य नहीं था शारीरिक दंड कि आप तुरंत दंड दे दिए। दंड के बहुत सारे तरीके थे, जैसे उनको जो भी कक्षा संचालित हो रही थी उससे दूर रखना, गुरुकुल पढ़ाई के समय गुरुकुल के उनको काम सौंप देना, या उनको जैसे व्रत का पालन, जैसे उद्वालक व्रत का वर्णन मिलता है कि आपको इतने दिन तक इतने घंटे तक की आपको भोजन नहीं मिलेगा, आप अपनी शुद्धि करेंगे। तो इस प्रकार के दंड का पालन किया जाता था। तो याज्ञवल्क्य का मनु ने बताया कि विशेष परिस्थितियों में शारीरिक दंड दिया जा सकता है। तो आपने अनुशासन का स्तर देखा। अब हम लोग बात करते हैं स्त्री शिक्षा के विषय में। स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका एक बार। स्त्री शिक्षा, क्या स्त्रियों को समान अधिकार प्राप्त थे? तो बिल्कुल थे। अगर देखा जाए सैद्धांतिक रूप से पुरुषों की भांति इनको शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। स्त्री को क्या था? पुरुषों की भांति सारे अधिकार प्राप्त थे। और कई स्त्रियों ने तो वैदिक ऋचाओं का निर्माण भी किया है। बहुत ही महिलाएं विदुषी यहाँ पे हुई। अच्छा, सैद्धांतिक रूप से पुरुषों की बात अधिकार इनको क्या था? इनको प्राप्त था। लेकिन अगर हम व्यवहारिक रूप से देखा जाए, जो उच्च कुल की कन्याएं होती थी वो शिक्षा प्राप्त करती थी, वो ज़्यादा इंटरेस्ट रखती थी, क्योंकि ये शिक्षा क्या है, रुचि भी कहीं ना कहीं सब चीज़ों को प्रभावित करता है। और गुरुकुल में रहना होता था, ब्रह्मचर्य का पालन भी करना होता था, तो घर से दूर रहना पड़ता, तो कहीं ना कहीं हतोत्साहित हुई। लेकिन सैद्धांतिक रूप से क्या था? पुरुषों की बात इनको अधिकार प्राप्त था। ये पुरुषों की बात यज्ञ करती थी, ये भी क्या शास्त्रार्थ करती थी। बड़े बड़े विद्वानों को इन लोगों ने हराया भी है। और बहुत ही अगर देखें विदुषी महिलाओं में, अगर हम देखें यहाँ की विदुषी महिलाएं कौन कौन सी हैं, तो बहुत सारी विदुषी महिलाएं हमको यहाँ पे मिलती हैं। जैसे घोषा, अपाला, मुद्रा, उर्वशी, देवयानी। तो आप दे रहे घोषा, अपाला, मुद्रा, उर्वशी, देवयानी, मैत्रेयी, ये सब क्या है? बहुत ही विदुषी महिलाएं हैं। और ये शास्त्रार्थ में जाती थी और अपना उच्च कोटि का शास्त्रार्थ में प्रदर्शन भी करती थी। तो ये क्या है? कुल गार्गी का भी नाम आता है। गार्गी भी बहुत ही विदुषी महिला थी। तो ये विदुषी महिलाओं में इनका नाम आता। पुरुषों की बात इनको अधिकार प्राप्त थे और बिना इनके यज्ञ कर्मकांड पूर्ण नहीं किए जा सकते थे। स्त्रियों को बराबर का दर्जा प्राप्त था। लेकिन जैसे जैसे सूत्र काल आता है वैसे वैसे इनकी पोजीशन डाउन होती है और इनके इस प्रकार के जो अधिकार हैं इनसे छीन लिए जाते हैं। केवल शाही महिलाएं ही इस प्रकार की सुविधा प्राप्त कर सकती हैं। सामान्य रूप से अन्य क्षेत्र या अन्य वर्ग वाले इसको प्राप्त नहीं कर सकते थे। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम बात करते हैं समावर्तन संस्करण की। हमने बताया था शिक्षा अलग अलग पाठ्यक्रमों के आधार पे अलग अलग उसकी अवधि होती थी। लेकिन प्रायः अगर नॉर्मल रूप से देखें तो उसकी अवधि 12 वर्ष थी। और जब शिक्षा प्राप्त करने के बाद उच्च शिक्षा समाप्ति होने पर
कौन सा संस्कार होता था? समावर्तन संस्कार किया जाता था। समावर्तन का शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें, उपनयन का है गुरु के समीप आना, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? घर वापसी। क्या है? घर वापसी, घर के लिए वापसी। अब आप किसमें हैं? गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे। देखिए भौतिक पक्ष आ गया, लेकिन आपको आध्यात्मिक पक्ष के लिए शिक्षा के दौरान तैयार कर लिया गया है। आजकल उल्टा हो रहा है, पहले भौतिकता फिर क्या है, बाद में आध्यात्मिक शिक्षा दिए जाने का प्रयास किया जाता है। तो गृहस्थ आश्रम में क्या है? प्रवेश करता था और छात्र क्या अब कहलाता था? कम से कम तो स्नातक कहलाएगा, क्योंकि एक वेद तो उसने पढ़ा ही होगा। और स्वाध्याय को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया था। कहा था कि पढ़े हुए पाठ को भूलना वैसे ही जैसे जो पाप, उतना पाप आपको लगता है जो पाप आप अपने मित्र को मार करके प्राप्त करते हैं या किसी ब्राह्मण को मार करके प्राप्त करते हैं, जो पाप आपको लगता है उतना ही पाप आपको कब लगता है? जब आप किसी विषय को भूल जाते हैं। भूलने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए आप गृहस्थ आश्रम में गए, पूरा आप भूल गए, तो ऐसा करते थे। राजा महाराजा होते थे, चर्चा परिचर्चा का आयोजन करते थे, बहुत सारे विद्वान क्या जाते रहते थे, तो उनका ज्ञान भी क्या है? अस्थायी बना रहता था। तो इसको क्या स्नातक की संज्ञा दी? गृहस्थ आश्रम में प्रवेश, शाब्दिक अर्थ है घर वापसी। इसमें क्या होता था? एक प्रकार का देखा, वर्तमान क्या है? वर्तमान का दीक्षांत समारोह। दीक्षांत समारोह होता है, आपको डिग्री दे दी जाती है। यहाँ पर भी क्या है? स्नातक की संज्ञा, या हम ये एक संज्ञा क्या है? एक प्रकार की उपाधि है, स्नातक की उपाधि आपको दे दी गई है। और वर्तमान का क्या है? ये दीक्षांत समारोह की भांति है। यहाँ पर हाथी पे बैठाया जाता था छात्र को, फिर विद्वानों की परिषद में ले जाया जाता था। विद्वान क्या करता था? उनका टेस्टिंग करता था, उनका मूल्यांकन करता था। जब विद्वान को लगता था कि हाँ ये विषयों में पारंगत हो गया था, तो ये उपाधि प्रदान कर दी जाती थी। अगर कुछ शंका रह जाती थी उनके विषय में, तो थोड़ा उनका और मौका दिया जाता था सुधार करने के लिए। तो उच्च शिक्षा समाप्त होने पर कौन सा संस्कार? समावर्तन संस्कार किया जाता था। इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। अच्छा, अब छात्र का जब समावर्तन संस्कार हो गया तो क्या है? छात्र ऐसे ही चला जाएगा। गुरु दक्षिणा। शिक्षा कैसी थी? शिक्षा कैसी थी? निःशुल्क थी। निःशुल्क थी और राज्य का नियंत्रण नहीं था। राज्य के नियंत्रण से मुक्त थी। मतलब राजा पैसा देता था तब शिक्षा व्यवस्था चलती थी, ऐसा बिल्कुल नहीं था। राजा यह है, हालांकि वहाँ के शासक लोग क्या है उसको कुछ ना कुछ गुरुकुल को देते रहते थे, सुविधा देते रहते थे, लेकिन कंपलसरी न था कि राज देगा तभी व्यवस्था चलेगी। गुरु निःशुल्क थी। और अंत में क्या लिया जाता था? अंत में छात्र से क्या लिया जाता था? गुरु दक्षिणा। और गुरु दक्षिणा का स्वरूप अगर हम देखें, गुरु दक्षिणा कुछ निर्धारित नहीं थे कि केवल आपसे 50,000 रुपये लिया जाएगा, इतने स्वर्ण मुद्राएं ली जाएंगी। ये गुरु दक्षिणा क्या थी? ये गुरु की इच्छा पे डिपेंड करता था। और हम ये भी देख सकते हैं छात्र की आर्थिक स्थिति पे। और अगर गुरु की इच्छा हुई तो गुरु दक्षिणा वो नहीं भी लेता था, आपको गुरु दक्षिणा से मुक्त भी कर सकता था। क्या कर सकता था? गुरु दक्षिणा से मुक्त कर सकता था। तो ये तीनों ही स्थितियाँ होती हैं। आपने महाभारत में पढ़ा होगा किसका? एकलव्य का उदाहरण। गुरु दक्षिणा अगर कह दी गई तो आपको देना ही पड़ता था। देखा जाए प्रत्यक्ष रूप से वो
उनका छात्र नहीं होता है, लेकिन फिर भी अंगूठा उनका मांग लिया जाता है द्रोणाचार्य के द्वारा, और वो क्या है अपना अंगूठा देता। गुरु दक्षिणा तो अगर कह दिया गया, अगर कहा नहीं देना है आपको तो आप मत दीजिए, अगर कह दिया गया कि आपको ये देना है तो अक्षरशः उसका पालन करना छात्र अपना कर्तव्य समझता था। एक गुरु दक्षिणा के विषय में तो एक महाभारत का प्रसंग है, कालिदास ने भी प्रसंग का वर्णन किया है अपने साहित्य में। उन्होंने एक गुरु थे वर्तंतु। कौन गुरु जी थे? वर्तंतु। थोड़ा इसको हम मिटा लेंगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप लोग इसका ले लें। ये कालिदास ने ऐसा वर्णन किया है कि एक इनका छात्र था और छात्र ने वर्तंतु से कहा कि गुरु जी अब मेरी शिक्षा जो है समाप्त हो गई है और आप गुरु दक्षिणा के रूप में जो हमसे लेना चाहें आप हमसे ले सकते हैं। तो वर्तंतु ने कहा कि ऐसा है कि हम आपसे जो है गुरु दक्षिणा नहीं लेंगे। लेकिन उसको कहीं ना कहीं लगा गुरु दक्षिणा नहीं ले रहे हैं, ऐसा तो ना हो कि विद्या हमारे काम की न रह जाए। तो आग्रह करता है गुरु जी नहीं आप गुरु दक्षिणा ले लें। कि वर्तंतु कहते हैं नहीं बेटा हम आपसे जो है गुरु दक्षिणा नहीं लेंगे, आप ऐसे ही जाइए, गृहस्थ जीवन में जाइए। लेकिन जब ये बार बार आग्रह करता है इनका शिष्य, तो गुरु जी थोड़ा ना थोड़ा कहीं वो एक प्रकार से अगर भाषा का शब्द करे प्रयोग करे भड़क जाते हैं और कह देते हैं अपने शिष्य से 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा। कितनी करोड़? 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा किसके रूप में? गुरु दक्षिणा के रूप में आप हमको प्रदान करिए। अब जो छात्र होता है बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन चूँकि 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं उसकी देना ही हैं तो वो प्रबंध करता है और वो वहाँ के जो राजा वगैरह होते हैं उनसे भी सहायता लेता है। बहुत दौड़ता भागता किसी तरह से वो 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं की व्यवस्था करता है और वो अपने गुरु वर्तंतु को देता है। तो इस प्रकार के वर्णन मिलते हैं। जैसे महाभारत का बहुत ही कॉमन आप लोग परिचित थे, एक दूसरा कालिदास जी ने वर्णन किया है कि गुरु दक्षिणा अगर कह दिया जाता था उसको लोग पूरा करते थे। तो ये था वैदिक कालीन शिक्षा। और इसमें एक खास बात क्या थी कि भिक्षा, छात्र क्या करता था? भिक्षावृत्ति। छात्र गुरुकुल में रहेगा और भोजन के लिए जो भी राशन सामग्री है वो किसके द्वारा? भिक्षा के द्वारा वो एकत्र करता था। अब देखिए यहाँ पे इसकी आलोचना भी की जाती है वर्तमान में कि इस प्रकार की भिक्षा शोभा नहीं देती है, क्योंकि ऐसा भी है कि आजकल जो है राज्य ने नियंत्रण कर रखा है, राज्य सुविधा दे रही है, शुल्क भी लिया जा रहा है। ये शिक्षा कैसी होती थी? क्योंकि यह निःशुल्क होती थी, कोई शुल्क नहीं लिया जाता था, तो छात्रों को दायित्व दिया जाता था कि वो क्या करें? भिक्षावृत्ति करें और उतना ही सामग्री लाएं जितना कि बनने के लिए पर्याप्त है, या नहीं भर कर चले आएँ। क्योंकि भाई रोज़ आपको जाना है ना, ऐसा तो एक दिन जाना नहीं है कि 20 किलो ले आए और दूसरे दिन फिर गए, वो देना भी नहीं चाहेगा आपको। बताइए, अब दिए थे फिर इतना थोड़ा थोड़ा। अच्छा, जन समुदाय जो होता था इस बात को समझता भी था, इसलिए वो क्या है इनको दे भी देते थे। आजकल के नहीं आया तुरंत भगा दिया, क्योंकि इनको महत्व भी दिया जाता था। तो भिक्षावृत्ति करके छात्र क्या है भोजन सामग्री की व्यवस्था करते थे। और इसका सकारात्मक बिंदु क्या था कि चाहे राजा का पुत्र हो, चाहे एक सामान्य व्यक्ति का बच्चा हो, वो सब क्या करते थे? भिक्षा करते थे। भिक्षा में क्या होता था? विनय, गुण का प्रोत्साहन होता था। अगर आपको किसी से वस्तु मांगनी है तो क्या है, आप बहुत ही अनुनय विनय प्रेम से उससे मांगते हैं, ना कि आप जो है कहते हैं तुरंत भिक्षा दो हमको बड़ी देर हो रही है, हमारी क्लास चल रही होगी। अगर ऐसा करेंगे तो आपको भिक्षा नहीं मिलने वाली।
तो यहाँ पर क्या है, राजा महाराजा के जो पुत्र होते थे, थोड़ा बहुत अहंकार होता था, वो भी इनका क्या है मिट जाता था। अनुनय विनय जैसे इसमें गुरु को प्रोत्साहन मिलता था। लेकिन वर्तमान संदर्भ में देखा जाए इसकी आलोचना की जाती है, क्योंकि आजकल यह राज्य का दायित्व है कि वो उस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था करे। तो यहाँ पर देखा कि भिक्षावृत्ति का एक पॉजिटिव पॉइंट था जो हमने आपको चर्चा कर दी। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। अब आपका वैदिक कालीन शिक्षा का जो दूसरा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। लेकिन समाप्त करने से पहले एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, जिसका आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के उत्तर देना है। हमने पहले बताया, रिएक्शन आप ज़रूर दीजिए। उत्तर सही हो गलत हो वो एक अलग की बात है, सही उत्तर आपको बताया जाएगा। तो आज का क्वेश्चन ये है कि समावर्तन संस्कार का उल्लेख, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, समावर्तन संस्कार का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, किस साहित्य में मिलता है, उसका आपको नाम लिखना है। सभी लोगों का धन्यवाद। अगली क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे बौद्धकालीन शिक्षा का। धन्यवाद।